दोस्तों एक यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमपी ग्रुप 5 जो रिसेंट दोस्तों आपका यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है यानी कि 2024 की अभी हाल ही की दोस्तों जो आपके यहाँ पे वैकेंसी है इससे संबंधित एक और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर न्यू इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके यहाँ पे आ चुकी है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है समूह 5 के अंतर्गत जेल विभाग। तो दोस्तों अब जो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल आप लोगों का यहाँ पे जो आया है, जेल विभाग यानी कि जो आपका एमपी जेल डिपार्टमेंट है, तो दोस्तों यहाँ से डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ चुकी है। और दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी यहाँ पे महसूस हो रही है कि करीब करीब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं कवर कर रहा हूँ और कोई भी जानकारी यहाँ पे मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप लोगों का मंदसौर, तो मंदसौर से आपका वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया। फिर उसके बाद नीमच, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, यहाँ से वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आई। फिर इसके बाद रीवा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, यहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन आई। फिर इसके बाद दोस्तों सतना मेडिकल कॉलेज, यहाँ से दोस्तों फिर इसके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई। फिर 5th नंबर पे दोस्तों सिवनी, ठीक है, जो सिवनी मेडिकल कॉलेज है। तो 5 जगहों से मैं आपके साथ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी कवर कर चुका हूँ। अब ये जो 6 नंबर की इन्फॉर्मेशन है एमपी जेल डिपार्टमेंट, यहाँ से दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ चुकी है। तो देख सकते हैं सभी जानकारी A to Z दोस्तों मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कोई लिस्ट हो, चाहे कोई वेटिंग आप लोगों की यहाँ पे क्लियर होने को लेकर आप लोगों की यहाँ पे लिस्ट जारी हो रही हो, सभी अपडेट मैं कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको लाइक कर देना, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना। वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे दोस्तों देखिए और भी लिस्ट आना बाकी है। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस बार जो इन्फॉर्मेशन आई है कैंडिडेट के पास दोस्तों, यदि ये इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट छोड़ दे तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी उसको नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपसे पहले भी बोला हूँ कि कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। A to Z सभी जानकारी हम लोग कवर करते हैं। तो वीडियो के नीचे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी अपडेट्स, न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशंस भी दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी इससे पहले मंदसौर में, ठीक है, उसके बाद नीमच मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद रीवा मेडिकल कॉलेज में, इसके बाद सतना मेडिकल कॉलेज में, फिर इसके बाद सिवनी मेडिकल कॉलेज में। तो दोस्तों देखिए जो इन्फॉर्मेशन थी ये सभी डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट्स थे आपके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा, ये भी डिपार्टमेंट था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी। तो ये 5 अलग अलग डिपार्टमेंट से ये डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आई और ये सभी इन्होंने जो भी वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी वेबसाइट के माध्यम से, इनके वेबसाइट पे, ठीक है, मंदसौर की वेबसाइट पे, नीमच की वेबसाइट पे, रीवा की वेबसाइट पे, सतना की वेबसाइट पे, सिवनी की वेबसाइट पे। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कैंडिडेट को वेबसाइट पर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों अभी जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया है ये जेल डिपार्टमेंट का, ठीक है, एमपी जेल मुख्यालय, ठीक है, जेल विभाग के अंतर्गत ये ग्रुप 5 की पोस्ट थी। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है ये कैंडिडेट को कैसे मिली है, उसकी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी कौन सी, जो उसने फॉर्म फिल करते समय, ठीक है, अपने आवेदन फॉर्म में जो ईमेल आईडी उसने फिल की थी तो उस पर ये जानकारी कैंडिडेट को भेजी गई। तो मैं आपको पहले भी बोला हूँ चाहे आप लोग, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एनी डिपार्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेल डिपार्टमेंट हो, मंदसौर हो, नीमच हो, रीवा हो, सतना हो, आगे संचालय वाले भी हैं, ठीक है, ESIC इंदौर वाले भी हैं, कोई भी A to Z कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है, ठीक है। एक वीडियो भी मैंने कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट कैसे देखनी है, कैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो वेबसाइट आपको चेक करते रहना है, सबसे मेन यहाँ पे ज़रूरी काम ये है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को अपना ईमेल, ठीक है, अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है मैंने आपको बताया कि ये जेल डिपार्टमेंट से कैंडिडेट के सिर्फ ईमेल आईडी पे ही इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। तो ईमेल आईडी भी दोस्तों आप लोग अपनी चेक करते रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो
आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है तो उसमें भी कभी कभार एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है। तो एसएमएस भी दोस्तों आप लोग टाइम टू टाइम रेगुलरली दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट, ईमेल और आपका एसएमएस तीनों पे दोस्तों आपको जो है अपनी नज़र बनाए रखनी है। इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी यदि आती है। और एक और बात कि जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, सबसे पहले इन्हीं कैंडिडेट ने हमें इन्फॉर्मेशन भेजी, फिर इसके बाद कुछ और कैंडिडेट्स ने भी हमारे साथ डेटा शेयर किया है। तो सबसे पहले इन कैंडिडेट्स को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के थ्रू, ठीक है, इन्हीं की इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को जानकारी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपके साथ और यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जैसे कि देखिए जेल डिपार्टमेंट है, इन्होंने ईमेल पर इन्फॉर्मेशन भेजी है। और देखिए मेरे को जैसा कि ध्यान है, जैसे कि ईएसआईसी वाला जो डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, ईएसआईसी इंदौर का जो डिपार्टमेंट रहता है, तो ये भी मोस्टली ईमेल पर ही इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2023 की भर्ती वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक मुझे याद है, और आप लोग वीडियो सेक्शन में भी चले जाना, ईएसआईसी के जितने भी लिस्ट आई हैं, ठीक है, जितने भी पोस्टिंग की लिस्ट आई है, चाहे वेरिफिकेशन की लिस्ट है या कोई भी एनी लिस्ट यहाँ पे ईएसआईसी की तरफ से जारी की गई, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैंडिडेट की ईमेल आईडी पर ही भेजते हैं। तो ईमेल आईडी ईएसआईसी वाले जो है आप लोग लगातार आप लोग यहाँ पे चेक करते रहना, ठीक है। और संचालय वाले हैं तो संचालय वालों को इन्फॉर्मेशन वैसे वो वेबसाइट पर भेजते हैं, तो आप लोग वेबसाइट चेक करना, हो सकता है इस बार वो ईमेल पर भी आपको भेज सकते हैं, ठीक है। वैसे काफ़ी समय लगा दिया क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं संचालय के, इसमें मोस्टली एएनएम कैंडिडेट्स ही हैं, तो कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो हो सकता है समय यहाँ पे लग रहा हो लिस्ट बनाने में और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी को प्रोवाइड कराने में। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, यदि आप लोग वेबसाइट चेक करते रहेंगे, ईमेल चेक करते रहेंगे, एसएमएस चेक करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को नहीं छूटेगी। और हमारा अपडेट, ठीक है, हमारे चैनल के थ्रू जो भी अपडेट रहते हैं आपको जानकारी आगे भी मिलती रहा करेगी। हमसे यहाँ पे जुड़े रहा करें, अपडेट से ज़रूर आप लोग हमारे फॉलो करते रहा करें। इसमें देखिए ग्रुप 5 के अंतर्गत जेल विभाग के मेल नर्स फार्मासिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थी के अभिलेख परीक्षण बाबत, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है समूह 5, ठीक है, ग्रुप 5 जेल डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसमें मोस्टली मेल नर्स और फार्मासिस्ट, ठीक है। तो यदि आप लोग मेल नर्स वाले हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। यदि आप लोग फार्मासिस्ट वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें वेरिफिकेशन को लेकर दी जा रही थी। थोड़ा नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक पीडीएफ फाइल, ठीक है, एक पीडीएफ फाइल अटैच की है, लिखा हुआ है डियर सर प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट। तो इसके नीचे एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जेल हेडक्वार्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर भी दिए गए और इसी के नीचे यहाँ पे पीडीएफ फाइल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ पे क्रमांक दिया है पत्र का और यहाँ पे डेट दी गई है जो कि रिसेंट की ही डेट है। यहाँ पे कैंडिडेट की पोस्ट का नाम जो कि मेल नर्स है, कैंडिडेट का नाम और इसके पिता का नाम, यहाँ पे उसका एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल है और ईमेल आईडी जिस पे ये मेल यहाँ पे भेजा गया, ठीक है, जहाँ से हमने ये डाउनलोड किया है ये पीडीएफ जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल्स मैंने कैंडिडेट्स की प्राइवेसी के तौर पे मैंने यहाँ पे हाइड कर रखी है और मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट की डिटेल्स कभी भी शो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है नीचे देखिए लिखा है, समूह 5 के अंतर्गत जेल विभाग में मेल नर्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख प्रशिक्षण बाबत, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें लिखते हैं कि ग्रुप 5 के अंतर्गत जो भर्ती थी तो इसमें जेल विभाग से मेल नर्स और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भर्ती अलग अलग पोस्ट थी, ठीक है। और यहाँ पे 2024 का ये रिक्रूटमेंट था। जो परीक्षा का परिणाम आया आपका 29 अप्रैल, उस आधार पे ये सूची कैंडिडेट को चयन कर लिया गया है। लिखा हुआ है कि जेल विभाग में रिक्त जो मेल नर्स है और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, तो इन पदों पर मुख्य सूची में आपका चयन होने के बाद, ठीक है, कैंडिडेट का यहाँ पे जो है चयन कर लिया गया है और चयन होने के बाद नियुक्ति के पूर्व आपकी शैक्षणिक एवं तो ज्वाइनिंग से पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है
जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका परीक्षण किया जाना है, यानी कि वेरिफिकेशन किया जाना है। अतः निर्देशित यदि अ, अ, आपको निर्देश किया जाता है, आप लोगों को दोस्तों जानकारी दी जा रही है कि आप संकलन दस्तावेज सूची, तो एक लिस्ट नीचे दी गई है, तो इस लिस्ट के अनुसार संबंधित मूल दस्तावेज, तो लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए आपको निर्देश किया जा रहा है कि आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति, ठीक है, मूल प्रति ओरिजिनल फॉर्म में भी ले जाना है, छाया प्रति फोटोकॉपी भी आप लोग लेकर जाएंगे। लिखा है एक सेट, तो इन्होंने एक सेट लिखा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेट या फिर 3 सेट, ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपने कैरी करके फ़ोटोकॉपी कर ले जाएंगे और सेल्फ टेस्ट करके भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाएंगे, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स को मेल भेजा गया है 16 जून 2025 को जेल मुख्यालय अरेरा हिल्स भोपाल समय 11 बजे उपस्थित होना है, ठीक है। तो अरेरा हिल्स में जेल जो मुख्यालय है 16 जून को उपस्थित होना है। डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे और फोटोकॉपी के फॉर्म में रहेंगे। फोटोकॉपी का जो फॉर्म रहेगा वो सेल्फ टेस्ट करके भी आपको यहाँ पे तैयार रखना है। और इन्होंने एक सेट लिखा है, तो आप लोग कोशिश करें कि एक से ज़्यादा सेट ही आप लोग कैरी करके ले जाएं, जो भी डेट, टाइमिंग और प्लेस आपको बताई जा रही। अब जल्दी से 2 मिनट में आप लोग डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाएं, ठीक है। वही वाले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाने होंगे जो फॉर्म में है और जो आपका, ठीक है, एडमिट कार्ड पे है, दोनों ही वैसे सेम होंगे, तो वही फॉर्म वाला आपको अपना फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका, यानी कि एक्स सर्विसमैन है तो ये आप लोग उसका दस्तावेज लेकर जाएंगे। होम गार्ड हैं, सैनिक हैं, तो यदि हैं तो आप लोग इसका लेकर जाएंगे, अन्यथा इसको छोड़ दें। पता, तो पता के तौर पे आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है, वो सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस प्रूफ रहता है, आधार कार्ड आपका चल जाएगा। और मोबाइल नंबर, तो उसी में ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के यहाँ पे रहती है, ठीक है, मोबाइल नंबर भी उसमें दिया रहता है। और इसके बाद लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रति, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास रखा होगा, वो आप लोग इसमें लेकर जाएं। इसके बाद लिखा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एडमिट कार्ड या रिजल्ट की प्रति, तो इन्होंने एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड रखा है तो एडमिट कार्ड ले जाएं, या फिर रिजल्ट आपके पास रखा है तो रिजल्ट आप लोग ले जाएं। दोनों रखे हैं तो दोनों ले जाएं, और दोनों में से कोई भी एक है तो यहाँ पे इन्होंने स्लैश करके इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, दोनों में से आप लोग अपनी कैरी करके ले जाएं, ठीक है। इसके बाद अपना पहचान पत्र ले जाना है, जो कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य, तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये आप लोग अपने कैरी करके ले जाएंगे। इसके बाद लिखा है कि चयन मंडल द्वारा घोषित परीक्षा का परिणाम, तो जो रिज़ल्ट आपका आया था 29 अप्रैल को, तो वही वाला रिज़ल्ट आपको अपना MP ग्रुप 5 का वो प्रिंट आउट निकाल के आप लोग ले जाना है। इसके बाद 10वीं 12वीं की उत्तीर्ण की गई अंक सूची, तो 10th 12th की मार्कशीट जो है आप लोगों से यहाँ पे मांगी जा रही, तो वो आप लोग लेकर जाएंगे। चयन पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, तो BSc नर्सिंग है या फिर GNM है, तो बाकी सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट आप लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपका, आप लोग अपना कैरी करके ले जाएंगे। इसके बाद लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र, तो अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी डिजिटल फॉर्म में रहता है, तो वो आप लोग लेकर जाएंगे। मूल निवासी जो आपका डोमिसाइल है MP का, वो लेकर जाएंगे। रोजगार कार्यालय का जीवित वैध प्रमाण पत्र, ठीक है, तो MP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो ये पंजीयन कार्यालय रहता है रोजगार कार्यालय का, तो ये आपने फॉर्म में भी भरा होगा, ठीक है, तो ये वही आप लोगों से मांग रहे हैं, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। अगर EWS हो तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। निःशक्तता यानी कि PWD है तो इसका भी प्रमाण पत्र जारी आपको हुआ होगा, तो वो भी लेकर जाएंगे। आयु से संबंधित लाभ, तो एज रिलैक्सेशन को लेकर या फिर आयु से संबंधित यहाँ पे कोई आपको लाभ मिला है तो इसका भी प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के 5% अंक अतिरिक्त प्राप्त करने का लाभ प्राप्त किया गया है, तो ठीक है, तो रिटन टेस्ट में 5% अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा में मिला है, तो इसको लेकर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, तो वो जो रहते हैं ना सैनिक वाले, ठीक है, सैनिक वालों को मिलता है इसमें, तो उसका एक नियम है, नोटिफिकेशन में भी दिया है, आप लोग उसको रीड करना, ठीक है। बाकी नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो जो कैडेट NCC वाले रहते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले रहते हैं, तो शायद उनके लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। लिखा है कि शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी हेतु, ठीक है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति, यदि गवर्नमेंट में है या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में कार्यरत है,
तो एनओसी प्रमाण पत्र आप लोगों को ये बनवाना होगा। विवाहित अभ्यर्थियों का, ठीक है, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र। तो नोटिफिकेशन में एक प्रारूप आ करके आपको दिया गया है, उसका आप लोगों को जो विवाहित हैं, ठीक है, उसका एक प्रमाण पत्र शपथ पत्र बोला गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी का घोषणा पत्र संकलन जो कि एक फॉर्मेट भी दिया है, ठीक है, तो ये भी एक है। यदि एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं ले जाना है, और है तो ये ले जाना है, ठीक है। और प्रत्येक अभ्यर्थी का इन्होंने लिखा है, तो आई थिंक ये एनओसी होगा। एनओसी का मतलब ये रहता है कि जो भी जानकारी है आपके द्वारा सही है, यदि कोई भी गड़बड़ या फिर दिक्कत पाई जाती है, कोई भी फर्जीवाड़ा होता है, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और जो भी कदम उठाया जाएगा, ठीक है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। तो इस चीज़ का एक प्रमाण पत्र रहता है, तो आई थिंक ये उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मेट भी देख लेना, नोटिफिकेशन में दिया होगा और इसमें भी दिया है, मैं अभी देखता हूँ इसमें नीचे इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अन्य आवश्यक अभिलेख, ठीक है, अन्य आवश्यक अभिलेख, अन्य कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी तैयार रखें, ठीक है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों की लिस्ट थी। और देखिए डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे नॉर्मली हैं। यदि कोई कैंडिडेट है वो कहता है कि मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उनको ना बताएं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर इसमें ये कमी रह गई है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें मिसमैच हो रही हैं। जब तक उनकी नज़र में नहीं आ जाता है आप लोग अपनी कमी नहीं बताएंगे, ठीक है। एक प्लस पॉइंट रहता है क्योंकि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। वैसे उसी कैंडिडेट को आगे शामिल किया जाता है जिसका डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट तक वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता, जबकि जानकारी कैंडिडेट के पास बिल्कुल सही रहती है। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पे बोला हूँ कि आपकी कोई भी कमी है, आपको कोई भी मिसमैच है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से ना बताएं, आप लोग उन्हें समय दें। और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप लोग शपथ पत्र भी बनवाएं, शपथ पत्र बनवा सकते हैं जिसमें सारी जानकारी आपके द्वारा सही रहती है, उस चीज़ का एक उल्लेख रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बाद दोस्तों एक फॉर्मेट आपको दिया है, ये फॉर्मेट आपको बनवाना है, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मेट दिया है, तो ये विवाहित वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आ है, ठीक है, ये फॉर्मेट आ है। तो इसके नीचे इन्होंने कोई भी फॉर्मेट अलग से नहीं दिया है, तो इसके ऊपर वाला फॉर्मेट आई थिंक ये बा वाला होगा, ठीक है। ये बा वाला आप लोगों का ये फॉर्मेट होगा जिसमें आप लोगों को अपना नाम, आपको अपनी आयु, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिखना है। निवासी, मेरा चयन किस पद पर हुआ है, तो लिखा है कि मेरा चरित्र जो है उत्तम है, ठीक है, कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग पॉइंट आप लोग पढ़ लें, ये उसी चीज़ का है, ये एक एनओसी टाइप का रहता है, ठीक है, शपथ पत्र रहता है जिसमें सारी जानकारी आपके द्वारा जो दी गई है बिल्कुल सही है। यदि कोई दिक्कत पाई जाती है तो आप उसके जिम्मेदार हैं और आपके दंडनीय कार्रवाई होगी और आप उसके उत्तरदायित्व यहाँ पे होंगे। तो इस चीज़ को लेकर एक शपथ पत्र यहाँ पे होता है। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की। वीडियो भले ही थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो गया, लेकिन सभी अपडेट मैंने यहाँ पे जो है पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है। और यदि आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे और भी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।